तू बस अपनी गर्लफ्रेंड की मॉम के खूबसूरत चमकते हुए पैरों को एक झलक देखने की गलती कर बैठा और उसी पल एक मिस्टीरियस सिस्टम अलर्ट आ गया। चॉइस 1, घुटनों पे बैठकर आंटी के हाई हील्स को चाट चाट के साफ कर दो। रिवॉर्ड, ककुर सेंट बॉडी। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरों के साथ देखना कंपलसरी हो जाएगा। चॉइस 2, आंटी जाओ मेचिन वॉक ना बना लो। रिवॉर्ड, अल्टीमेट डिवाइन पावर प्लस एक्स्ट्रा कैश। अरे वाह, ये तो बात बन गई। तू तुरंत बोला, सिस्टम भाई चॉइस 2 लॉक कर और बोनस भी डाल दे। डिंग, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड 1 लाख बिग कॉइन्स प्लस 33 लग्जरी कार्स। अब बस कर सिस्टम, तू सच में समझता है मुझे। तू एक्साइटेड हो गया। अब एक्शन शुरू। 2 घंटे बाद जाओ मेचिन बेड पे बैठे बैठे बहुत ही सॉफ्ट और केयरिंग नजरों से तुझे देख रही थी। उसका चेहरा हल्का लाल, आंखें शर्म से भर गईं। सब कुछ शुरू हुआ था बाइनिंग बिंग के साथ, वो तेरी एक्स जो तुझे बिल्कुल बेवकूफ बना के छोड़ गई। उसने तेरे सारे सेविंग्स लेके मिनसूक बिजनेस में लगवाया, फिर पूरा पैसा डुबो दिया और एक दिन बोल के चली गई ब्रेकअप। कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं। तभी उसकी मॉम जाओ मेचिन कॉल करके बोली, बेटा मैं कुछ दिन तेरे यहां रुक सकती हूं। तू मुस्कुराया और अंदर से सोचा, अब बदला इसकी मॉम से शुरू होगा। अब तू ऊपर चढ़ गया। रूम नंबर 01 का दरवाजा धक्का मार के खोला। हाथ में फ्रेश फिश, सी क्यूकम्बर और सब्जियां लेकर अंदर घुस गया। वापस आ गया? जाओ मेचिन ने प्यार से ग्रीटिंग की। तू बेड की तरफ देखा। वो बेड के किनारे पे बैठी थी, हाथ अपनी गोद में जकड़े हुए, आंखें जमीन पे। बहुत टेंस और नर्वस लग रही थी। तू आईब्रो उठा के बोला, आंटी आपको क्या हुआ, बहुत नर्वस लग रही हो। जाओ मेचिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तू और निंगबिंग ब्रेकअप हो गया राइट? तू सीधा बोला। वो शॉक्ड। हाँ, एक्चुअली बहुत पहले ही हो गया था। मैं उसके पीछे पड़ा था, आज फाइनल ब्रेक हो गया। मेचिन कुछ सेकंड चुप रही, फिर बेड पे रखे चीज़ों को देखते हुए शर्मा के पूछा, ये बेड पे जो चीज़ें हैं ये हर रूम में होती हैं कपल्स के लिए? तू समझ गया, अब छुपाना बेकार है, सीधा अटैक मोड ऑन। तू मुस्कुराते हुए कहा, अरे आंटी आप तो ये सब जानती हैं, लगता है मैं आपको इन चीज़ों का यूज़ सिखाने की सोच रहा था। आप? जाओ मेचिन का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो गुस्से और शर्म से तुझे देखती रही, हाथों में पसीना आ गया। तू और करीब आया, उसके सुंदर चेहरे को देखते हुए धीरे से बोला, मेचिन इतने साल डिवोर्स के बाद भी अकेले रही हो, फिर अपनी नीड्स कैसे पूरी करती हो? वो सुन के शॉक हो गई, उठ खड़ी हुई, हाथ कांप रहा था। तू बेशरम, ऐसे गंदे बात कैसे बोल सकता है? तू हंस दिया और एक और कदम आगे बढ़ा, अब बिल्कुल उसके सामने। निंगबिंग और मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा, उसने मेरा पैसा लेकर भाग गई। अब बताओ मैं उसका कर्जदार हूं या वो मेरा? तू और करीब बढ़ा, उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मैकिन इतने साल अकेले कैसे गुजारा, बताना। जॉ मैकिन का पूरा बदन कांप रहा था। वो पीछे हटी और बेड पे बैठ गई। तू बेशरम है, मैं तेरी एक्स की मॉम हूं। लेकिन तू रुकने वाला नहीं था। तूने उसको मॉरली कॉर्नर कर दिया। वो अपनी बेटी की गलती का एहसास कर रही थी। आखिर में उसने सॉफ्ट आवाज में कहा, सॉरी बेटा, निंगबिंग ने गलती की है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूं। तू अभी बहुत हर्ट होगा, गुस्सा होगा, मैं समझती हूं। फिर वो उठी और बोली, चल मैं तेरे लिए खाना बनाती हूं, खाने के बाद बैठ के कॉम्पनसेशन का प्लान सोचते हैं, ठीक है? तू अंदर से खुश था, लग रहा था आंटी अभी भी सीधी है। तूने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मॉम। जो मेकिन की टांगें और टाइट हो गई। वो जल्दी से किचन तरफ भागी, तेरे तेजी भरी नजरों से बचने के लिए। तू उसके पीछे गया। छोटे से किचन में उसके पीछे खड़े होके उसके कर्वी जिगर को देखा, स्पेशली उसके लेस वाले स्टॉकिंग्स में टाइट लेग्स। तू धीरे से बोला, निंगबिंग में अगर तेरी 1/4 भी औरत वाली मिठास होती तो आज ये दिन नहीं देखता। वो तो बिल्कुल पतली और बेमजा थी। जो मेकिन का हाथ से क्यूकम्बर गिरते गिरते बचा। उसका चेहरा लाल टमाटर हो गया। उसने टॉपिक बदलने की कोशिश की, तू आके गार्लिक पील कर। लेकिन तूने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। जब तू उसके बिल्कुल पास से गुजरा, सिर्फ हल्का सा टच किया उसके आर्म को, वो जैसे करंट लग गई हो एकदम से दूर हटी। तू हंस के बोला, मेकिन देखना, गार्लिक पील करने के बाद अंदर का लाल सफेद पार्ट कितना सुंदर दिखता है। वो अब पूरा पागल हो रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर में उसने भीगी आंखों से कहा, प्लीज ऐसे मत कर। तूने स्माइल किया, ठीक है खाना खाने के बाद बात करते हैं। खाना बनाने में नॉर्मली हाफ आवर लगता था उसको, लेकिन आज पूरा 1.5 घंटा लग गया। दिल में तूफान था।
जब वो लास्ट सूप टेबल पे रख के तेरे पास बैठी तो तुरंत बोला, आंटी आज बहुत स्लो कुकिंग किया तूने, 1 घंटा लगा, अब मैं भी 1 घंटा लगा के काम करूंगा, प्रॉमिस। जू मेचिन की आंखें फैल गईं, वो समझ गई तो क्या बोल रहा है। चुप कर, जल्दी खा। खाना खाते वक्त तूने उसको पागल कर दिया, कभी हाथ छू कर, कभी उसके सिंगल लाइफ के दर्द की बात करके, हर लाइन उसके दिल में घुस रही थी। आखिर में वो टूट गई। मैं तुझसे 22 साल बड़ी हूं, लोग क्या कहेंगे? तूने आईब्रो उठाया, सिर्फ एज की वजह से, और कुछ नहीं? फिर तूने अपनी सारी गुस्सा और दुख निकाल दिया। निंगबिंग ने कितना पैसा खाया, कितनी चीटिंग की, लॉटरी गिफ्ट, डेड पेट वाली स्टोरी, सब। जू मेचिन को भी गिल्ट हो रहा था। उसने बोला, मैं तुझे 5 लाख दूंगी, प्लीज माफ कर दे। तू हंस दिया, पैसा नहीं चाहिए मुझे, मुझे तू चाहिए। वो शॉक्ड, फिर 10 लाख बोलने लगी। तूने उसको वॉल के पास धकेल दिया और बोला, बस 3 दिन, सिर्फ 3 दिन मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। 3 दिन बाद सारा हिसाब खत्म, नो मोर रिवेंज, नो मोर डेट। जू मेचिन की सांस तेज हो गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही कुछ और भी चमक रहा था। तूने उसको वॉल से चिपका दिया, अपना हाथ उसके सर के पास वॉल पे टेक दिया और धीरे से कहा, मेकिन। वो टूट गई। 8 साल बाद पहली बार किसी मर्द की सांस उसके चेहरे पे पड़ी थी। उसने अपने हाथ तेरे गले में डाल दिए। दोनों के होंठ मिलने ही वाले थे, तभी रिंग रिंग रिंग। दोनों शॉक होके अलग हुए। फोन बज रहा था, बाई निंगबिंग का कॉल। जू मेचिन का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, हाथ कांप रहे थे। उसने बहुत हेजिटेशन के बाद कॉल उठाया। हाँ बेटी, मॉम तू कहाँ है? अभी भी उस फैंगजुआन के गेस्ट हाउस में तो नहीं ना? बाई निंगबिंग धमकाते हुए बोला, उसको पता चल गया है मैंने उसका पैसा खा लिया है, वो बहुत डेंजरस है, अगर तू वहाँ है तो अभी निकल जा, उसने पहले मुझे मारा भी है। जू मेचिन डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। उसने एक नज़र तुझ पे डाली। तू बेड पे लेट के कूल अंदाज में मुस्कुराते हुए देख रहा था। कॉल कटने के बाद वो धीरे से बोली, तू मुझे मार तो नहीं देगा ना? मैं बहुत नरम हूँ। तू हंस पड़ा, उठ के उसके पास गया और बोला, ये तो तेरे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सस्पेंस बढ़ रहा था। अगल वाले रूम में लैंडलेडी जाओची रात भर जगी रही। थिन वॉल की वजह से पूरा ऑडियो सुन रही थी, हर आवाज़, हर मौन, हर बात। उसका चेहरा लाल, सांस तेज। उसने सोचा, ये तो फांग युआन और उसकी एक्स की मॉम है। ओ माय गॉड, ये लोग पागल हो गए हैं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अपने पति के बारे में सोच के और ज़्यादा गर्म हो गई। और दूर बाई निंगबिंग अपने फ्लैट में आराम से सो रही थी। सपने में अपनी मॉम को अमीर आदमी के साथ देख के हंस रही थी। मॉम, जल्दी से कोई अमीर स्टेपडैड पकड़ो, हम दोनों मज़े करेंगे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू ही हुआ था। सूरज की पहली किरण व्हाइट कर्टन से अंदर घुस रही थी। जाओ मेकिन बेड पे लेटी हुई थी। उसकी लंबी आईलैशेस हल्के से कांप रही थीं। उसका चेहरा अभी भी प्यार और थकान से भरा हुआ था। हल्की सी स्वीट सी सिसकी निकालते हुए उसने एक लंबी स्ट्रेच ली। बेडशीट के साइड से उसकी नरम चमकती हुई कमर की स्किन झलक गई, बिल्कुल सुनहरी और सिल्की। वो धीरे से आंखें खोलती है और तुझे देखती है। तू बेड के हेडरेस्ट पे टेक के बैठा था, फोन में ट्रायंगल फाइट गेम खेल रहा था। रात की वो 10 नार भी तेरी एनर्जी का सिर्फ 1/3 ही खा पाई थी। अभी भी फुल चार्ज्ड, जैसे कोई मशीन। कितने बजे हो गए? जाओ मेकिन की आवाज़ अभी भी नींद भरी और सॉफ्ट थी, बिल्कुल नरम मलाई जैसी। तू स्क्रीन से नज़र नहीं हटाया। 11 बज गए, उठ फ्रेश हो जा, बाहर खाने चलते हैं। 11 बजे? जाओ मेकिन एकदम से उठ बैठी। बेडशीट उसके कंधे से नीचे सरक गई। गर्दन पे बड़े बड़े लाल निशान साफ दिखते थे। वो तुझे गुस्से से देखते हुए बोली, लेकिन उसमें एक प्यारी सी शिकायत भी थी। सब तेरी गलती है, रात को बोला था ना और मत करो, मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। अब देखो, मेरा आज का इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग डानजांग सिटी में कैंसिल हो गया। तूने फ़ोन साइड रख दिया, उसके पास घूमा, उसका चिन पकड़ के ऊपर की तरफ उठाया। चेहरे पे एक नॉटी मज़ेदार स्माइल थी। तू भूल गई क्या? 3 दिन की गर्लफ्रेंड वाली डील हुई थी। आज सिर्फ पहला दिन है, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। जाओ मेकिन शर्मा के थोड़ा मुंह घुमाने लगी, आवाज़ में हल्की सी हिचकिचाहट। मैं और भी ज़्यादा दिन तेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। 3 दिन कम पड़ेंगे निंगबिंग की गलती माफ़ करने के लिए। तू ज़ोर से हंस पड़ा, उसकी चिन को उंगली से सहलाते हुए बोला, सच बोल, तू अपनी बेटी के लिए अटोनमेंट कर रही है या खुद को ये मज़ा दे रही है और अब छोड़ना नहीं चाहती? तू ऐसे मत बोल। जाओ मेकिन का पूरा चेहरा कान लाल हो गया। वो जल्दी से मुंह घुमा लेती है। तो उसकी इस शर्माती घबराती हुई अदा को देख के अंदर से बहुत मज़ा ले रहा था। कल तक जो थोड़ी सी नफरत थी वो भी अब मेल्ट हो रही थी। ये फीलिंग गेम से भी ज़्यादा एडिक्टिव था। तभी नॉक नॉक नॉक, बहुत तेज़ नॉकिंग हुई। बाहर से सॉफ्ट और स्वीट आवाज़ आया।
फैंग युआन, मैं हूँ जाओ चाई। जाओ मेकिन एकदम से पैनिक मोड में चली गई। उसकी आंखें फैल गई। जल्दी से बेड के पास पड़ी वाइट शर्ट उठा के अपने ऊपर छुपाने लगी। हाथ कांप रहे थे। हो गया, अगर जाओ चाई ने देख लिया तो, निंगबिंग को पता चल गया तो वो मुझे मार ही डालेगी। वो और ज्यादा घबरा के बेडशीट के अंदर पूरा छुपने लगी। सिर्फ एक बड़ा सा लम्ब बन के रह गई। तू मुस्कुराया। दरवाजा खोलने से पहले पीछे मुड़ के उस बड़े ककून को देखा। असल में तू जाओ चाई को बताने से नहीं डरता था, लेकिन अभी ये 3 दिन का खेल पूरे मजे से एंजॉय करना चाहता था। दरवाजा खुला। फैंग युआन, सच में तू 01 रूम में ही सो रहा है? जाओ ची ने अंदर झांकने की कोशिश की, गर्दन स्ट्रेच करके। तू जल्दी से साइड में आके उसका व्यू ब्लॉक कर दिया और दरवाजा थोड़ा सा बंद कर दिया। क्या देख रही है? मेरे घर में क्या घुसे जा रही है? जाओ ची आर्म्स फोल्ड करके खड़ी थी, टाइट योगा पैंट्स और स्पोर्ट्स ब्रा में। अभी अभी योगा क्लास से आई लग रही थी। पसीने की बूंदें उसकी स्किन पे चमक रही थी। बहुत सिडक्टिव लग रही थी। उसने थोड़ा इनोसेंट बन के कहा, मेरे एटीट्यूड पे इतना गुस्सा क्यों? पैसा तो सब कमाते हैं ना, मैंने तुझे फोर्स नहीं किया रेंट करने को। तूने थोड़ा रिलैक्स करके कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ असली विलन निंगबिंग थी, लेकिन फिर भी गुस्सा निकल जाता है। जाओ ची ने टॉपिक बदला, वैसे कल रात तो अकेला नहीं था ना? इस बिल्डिंग की साउंड प्रूफिंग तो बिल्कुल बकवास है। तूने नॉटी स्माइल दी और उसके करीब बढ़ के धीरे से बोला, हाँ, कल रात बहुत मज़ा आया। तू भी तो सारी रात जगी रही होगी ना? तेरे पति कब लौटेगा? कितना टाइम हो गया उसको बाहर गए हुए? जाओ ची का चेहरा लाल हो गया। उसने हल्के से तेरे आम पे थप्पड़ मारा। बदतमीज, एज नहीं देखता तू मुझे? लेकिन तू रुका नहीं, उसको और टीज किया। देख, तेरी योगा पैंट्स कितनी टाइट हो रही हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा लगता है। जाओ ची ने जल्दी से टॉपिक बदला, जो भी कल रात तेरे रूम में थी वो कौन थी? नई गर्लफ्रेंड? तू सीधा बोला, हाँ, नई गर्लफ्रेंड। जाओ ची शॉक्ड, इतनी जल्दी? निंगबिंग से अभी अभी तो ब्रेकअप हुआ। फिर उसने और पूछा, और निंगबिंग की मॉम कल यहाँ आई थी ना, उनका क्या सीन है? तूने आईब्रो से कोड़ के बोला, तू बहुत सवाल क्यों करती है? उनकी मॉम चली गई। जाओ ची थोड़ा पीछे हटी, लेकिन जाते जाते धीरे से बोली, अगर आज रात भी वही वाली यहाँ रही तो प्लीज़ उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देना, मैं एक और रात जग नहीं सकती। उसकी आवाज़ में शर्म और कुछ हिडन एक्साइटमेंट भी था। तूने उसकी जाती हुई कर्वी बैग को देखा और अंदर से सोचा, सबको जो मेरा फ़ायदा उठाया है अब वापस लेना है। निंगबिंग, जाओ ची, सब। सिस्टम के साथ अब लाइफ में सिर्फ मज़ा और बदला बाकी था। कोई इमोशंस नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। तू दरवाजा बंद करके अंदर घुसा तो देखा जू मेकिन ऑलरेडी उठ चुकी थी। उसने एक सुंदर लाइट ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। वेस्ट पे पतली सी बेल्ट बांधी थी जो उसको और ज्यादा ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव बना रही थी। वो बाथरूम के मिरर के सामने ब्रश कर रही थी, मुंह में फोम भरा हुआ, गाल फूले हुए, आंखें अभी भी नींद में थी। तू पीछे से जाके उसकी कमर को टाइटली पकड़ लिया। अरे छोड़ ना, मैं ब्रश कर रही हूँ, जू मेकिन ने कहा। लेकिन जैसे ही तेरा टच हुआ उसका पूरा बदन मेल्ट हो गया। पुश करने की हिम्मत ही नहीं बची। तूने उसको घुमा दिया, उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखा। नज़र में गर्म इंटेंसिटी थी। मैं हेल्प करता हूँ। उसने कुछ बोलने से पहले ही तूने उसके होठों पे किस कर दिया। किस धीरे धीरे पैशनेट हो गया। बहुत देर बाद। टाइम ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका था। जू मेकिन बेड पे लेटी हुई थी, चेहरे पे पूरी तरह सैटिस्फाइड और नर्म एक्सप्रेशन। उसकी आंखों में अब अटैचमेंट साफ दिखाई दे रहा था। तू अंदर से कॉन्फिडेंट था, वो 3 दिन से ज़्यादा यहाँ रुकेगी। अब ये मज़ा उसके लिए एडिक्शन बन चुका था। बस सिस्टम टास्क रिवॉर्ड्स लेने की बात थी। तूने शूज़ चेंज किया और बोला, मैं थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ, मिनसुक के लिए कुछ सामान ले आता हूँ। सिस्टम ने 10 सब्सिडी कूपन्स दिए थे, हर रूम फुल होने पे 10,000 कैश। पहले बिजनेस इतना ख़राब था कि कुछ स्टॉक ही नहीं था। अब इमरजेंसी शॉपिंग करना ज़रूरी था। तूने नीचे अपनी पुरानी सेकंड हैंड कार देखी और सोचा, अब सिस्टम में की 31 लग्जरी कार्स हैं, इस बुद्धे को अब रिटायर करना पड़ेगा। तू वांडा मॉल के अंदर कार्लाइल सुपरमार्केट में घुस गया। शॉपिंग कार्ट भर के अम्ब्रेलाज, डिस्पोजेबल टॉवल्स, टूथब्रशेस, पिलो कवर्स, शैम्पू, फ्रूट, स्नैक्स, सब कुछ। आइडिया सॉलिड था। 61 रूम वाले डबल बेडरूम्स को 20 रुपीज़ पर डे कर दिया था। फ्रूट, स्नैक्स, एसी सब फ्री। इतना सस्ता देख के लोग पागल हो जाएंगे। लाइन में खड़े होके बिल करवा रहा था, तभी एक लड़की ने आगे आके सीधा तेरा कार्ट पुश करके आगे निकल लिया। तूने गुस्सा से कहा, अरे तू क्यों कैसे तोड़ रही है? लड़की मुंह घुमा के इनोसेंट बन के बोली, सॉरी यार, मुझे बहुत जल्दी है, एक बार हेल्प कर देना प्लीज़। वो बहुत स्वीट और हॉट थी, बिल्कुल टॉप क्लास ब्यूटी। लेकिन तू किसी के लुक से इंप्रेस होने वाला नहीं था। तूने कामली बोला, जल्दी है तो सबको है, रूल्स फॉलो कर। अगर तू आगे आ गई, फिर वो आगे, फिर दूसरा, लाइन का क्या होगा? लड़की इरिटेट हो गई, तू इतना बोर और लेक्चरबाज क्यों है, जैसे कोई साधु बाबा? उसने गुस्से में तेरा कार्ड थोड़ा साइड में धक्का दे दिया और आगे बढ़ने लगी। लेकिन तूने उसको रोक के पूरा लॉजिक और रूल समझा दिया। इतना लंबा लेक्चर दिया कि वो पागल हो गई। पहले कान बंद किए, फिर सिर पकड़ा, आखिर में चिल्लाई, बस करना, मैं सिर्फ क्यू क्रॉस कर रही थी, इतना बड़ा सीन क्यों बना रहा है?
तूने स्माइल किया। अब समझ आया? वो थक के मान गई और बोली, ठीक है मैं पीछे जाती हूँ। फिर उसने अपने कार्ट से कोल्ड ड्रिंक निकाल के तुझे ऑफर किया, ये ले अगर मुझे आगे जाने दे तो। लेकिन तूने हंस के कहा, चल तू पहले बिल करवा ले। बिल करने के बाद तू 2 बड़े-बड़े शॉपिंग बैग्स हाथ में उठाए सुपरमार्केट से बाहर निकला। बाहर देखा तो वही लड़की जो तूने क्यू में पकड़ा था एंट्रेंस पे खड़ी थी। हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की कैन पकड़े केरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही तेरी नजर उस पे पड़ी वो जल्दी से आगे बढ़ी और कैन तुझे थमा दी। ये लो, सॉरी और थैंक्स। तूने कैन लिया नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये नहीं चाहता था। तभी तेरे फोन की रिंग बजी। तू बात करने लगा। लड़की जल्दी में थी, उसने तेरे एक शॉपिंग बैग में कैन जल्दी से डाल दी और बाय बोल के भाग गई। तो उसकी जाती हुई कर्वी बैग को देखते हुए हंस दिया। लगता है किस्मत में नहीं था। लेकिन फोन पे बात खत्म होते ही एक और कॉल आया। एक आदमी एक्साइटेड होके बोला, भाई मैंने अभी तेरे मिनविग में 20 रुपए वाला रूम बुक किया, एसी है ना, फ्रूट स्नैक्स ड्रिंक्स सब फ्री है ना, कोई स्कैम तो नहीं? तो कामली बोला, बिल्कुल सच है भाई, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, आ जाओ। उसके बाद तो फोन का सिलसिला शुरू हो गया। 7-8 कॉल्स एक के बाद एक। सब लोग 20 रुपए वाले डील के लिए पागल हो रहे थे। तू अंदर ही अंदर हंस रहा था। सिस्टम का प्लान दमदार है। तो बैग्स उठाए अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, जब ही वही लड़की फिर दिखाई दी। वो बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी, फोन पे किसी से बात कर रही थी और बहुत परेशान लग रही थी। तेरा फोन फिर बजा, तूने उठाया। हेलो, ये मिनविक का बॉस है क्या? मैंने अभी रूम बुक किया है, आपका एड्रेस बताओ। तू मुस्कुराया, किस्मत ने खुद उसको तेरे पास भेज दिया। तूने कॉल कट किया और उसके पीछे से चिल्लाया, अरे मेरे साथ चल, मैं ही बॉस हूँ, रूम दिखाता हूँ। लड़की घूम के देखा और उसकी आंखें फैल गईं। तुम? ये क्या मजाक है? पहले सुपरमार्केट में लेक्चर, अब यहाँ बॉस बन के आ गए। तूने बैग्स उठाए और सीधा बोला, ड्रामा मत कर, तूने ही ऑनलाइन बुक किया है ना, चल ऊपर, रूम दिखाता हूँ, वरना जाता हूँ मैं। वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर हाफ बिलीफ के साथ तेरे पीछे हो ली। लिफ्ट में जाते हुए वो धीरे से खुद से बोली, लगता है सच में बॉस है, वरना इतना सामान क्यों लेके घूम रहा होता, लेकिन मुंह बहुत चलता है इसका। 9th फ्लोर पे लिफ्ट खुली तो दोनों शॉक्ड रह गए। बाहर कॉरिडोर में 10-12 लोग ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े थे, सब 20 रुपए वाले डील के चक्कर में। तूने लाइन क्रॉस करके ऑफिस खोला और सबको बोला, एक एक करके आइए, सबको रूम मिल जाएगा, नो टेंशन। सब लोग खुश थे, कपल, सोलो ट्रैवलर्स, सबके चेहरे पे जैकपॉट वाली खुशी थी। जल्दी जल्दी रूम्स फुल होने लगे। आखिर में वो लड़की अंदर आई, उसने आईडी कार्ड दिया, तूने डिटेल्स डाले। वो लेनिंग 22 साल, टूरिस्ट है क्या? हाँ, उसने थोड़ा कंफर्टेबल होके कहा, यहाँ क्लाइमेट अच्छा है, सिटी में होटल बहुत महंगे थे, तेरा डील देख के आ गई। तूने नोटिस किया वो बहुत प्रिटी थी, नेचुरल ब्यूटी, क्यूट डिंपल्स भी थे जब हंसी। तभी सडनली तेरे सामने ब्लू सिस्टम पैनल पॉपअप हो गया, न्यू टास्क ट्रिगर्ड, 02 नंबर रूम की गेस्ट वू लेनिंग को 3 दिन तक यहाँ रुकवाओ, रिवॉर्ड। तूने सोचा, सिस्टम ये क्या पेल रहा है, टूरिस्ट लड़की को कैसे 3 डेज रुकवाया जाऊं, लेकिन रिवॉर्ड के लिए ट्राई तो करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद तू 2 रूम के दरवाजे पे नॉक किया। मैं हूं बॉस, कुछ एक्स्ट्रा चीजें देने आया हूं। वूलेनिंग ने दरवाजा खोला, वो चेंज कर चुकी थी, बाल थोड़े गीले थे, शावर लेने वाली थी। एक्स्ट्रा वेलफेयर, उसने हंस के हाथ आगे किया। लेकिन जैसे ही उसने देखा तो उसके हाथ में एक पैकेट पकड़े खड़ा है, अम्ब्रेला प्लस प्रोटेक्शन। उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हें दिमाग खराब है क्या, मैं अकेली हूं। तूने इनोसेंट बन के कहा, अरे मैं तो सोचा था बॉयफ्रेंड सरप्राइज विजिट कर सकता है रात को, सेफ्टी के लिए बेटर है ना। मैं सिंगल हूं, मुझे नहीं चाहिए। वो लाल हो गई और पीछे हटी। तूने हंस के पैकेट वापस रखा और थोड़ा लेक्चर स्टाइल में बोला, ठीक है मत ले, मैं तुझे एसी, फ्री फूड सब दे रहा हूं सिर्फ 20 में, तू थैंक यू भी नहीं बोलती और गुस्सा करती है। वो लेनिंग पागल हो गई। ठीक है सॉरी, थैंक यू बॉस, गलती हो गई। फिर उसने पूछा, ये 20 रुपये वाला डील सिर्फ आज का है क्या, कल भी मिलेगा? तूने समझ लिया वो एक्सटेंड करना चाहती है। तूने थोड़ा एटीट्यूड में बोला, अभी तो 1 डे है, लेकिन मैं कल एक लकी ड्रॉ करने वाला हूँ, जो लकी स्टार बनेगा उसको सेम डील कल भी मिलेगा, प्लस मूवी टिकट भी। वोलेनिंग की आंखें चमक उठी, सच? मैं भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ ना? मैं बहुत अच्छी गेस्ट बनूंगी, रूम क्लीन रखूंगी, बॉस को रिस्पेक्ट दूंगी। तूने अंदर ही मुस्कुराया, देखते हैं, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। फिर उसने पैकेट को देखा और लाल होते हुए मना कर दिया। तूने शोल्डर श्रक किया और बोला, ठीक है, जल्दी यूज करने की विश है तुझे, और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से उसकी फ्रस्ट्रेटेड आवाज आई, तुम खुद जल्दी यूज करो। तू मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था जब साइड वाला दरवाजा खुला। जाओची बाहर आई। दीदी बाहर जा रही हो? तूने स्माइल किया। जाओची ने तेरे हाथ में अम्ब्रेला देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। तेरी गर्लफ्रेंड अभी भी आई है? आज रात भी? हाँ दीदी, तूने टीज किया। आज रात भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, सॉरी इन एडवांस। जाओची की आंखें शर्मा के झुक गईं। उसने धीरे से बोला, मैं अपने फ्लैट लौट रही हूं आज, यहां नहीं रुक सकती।
लेकिन जाते जाते उसने तेरे तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई सी चमक और गर्म सी फीलिंग थी। लिफ्ट में जाते हुए वो खुद से बोली, लाओजांग, अगर तू जल्दी नहीं आया तो मैं सच में किसी और के लिए टोपी रेडी रखूंगी। झाओ माइकिन ने थोड़ा रेस्ट कर लिया था। वो उठी, फ्रेश हुई और अपने सूटकेस से एक सुंदर फ्लोरल प्रिंट वाली ड्रेस निकाल के पहन ली। ड्रेस थोड़ी ट्रेडिशनल डिज़ाइन की थी, लेकिन उसके मैच्योर और कर्वी फिगर पे बहुत हॉट और ग्रेसफुल लग रही थी। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी कमर पकड़ के थोड़ा सा साय किया। लगता है थोड़ी मोटी हो गई हूँ। फिर वो धीरे से तेरे पास आई। तू बेड पे फ़ोन खेल रहा था और शर्माते हुए छोटी सी आवाज़ में बोली, क्या हम 3 दिन से ज़्यादा टाइम साथ रह सकते हैं? ऐसे मैं थोड़ा वेट भी कंट्रोल कर लूँगी। तूने फ़ोन साइड रख दिया, उसके पास आया और उसकी कमर में हाथ डाल के उसको अपने सीने से चिपका लिया। आईब्राउ उठाते हुए नॉटी स्माइल के साथ बोला, क्यों, अब वाइट निंगबिंग से डर नहीं लगता क्या? निंगबिंग का नाम सुनते ही झाओ माइकिन का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने तेरे चेस्ट पे हल्का सा थप्पड़ मारा और शर्माती हुई बोली, तू भी ना, वो बात मत छेड़, बस मन में आया तो बोल दिया। तूने उसकी कमर पे हल्का सा दबाव देते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं, तेरा परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहता है उस पर डिपेंड करता है। और हाँ, वाइट निंगबिंग का कोई इशू नहीं रहेगा, वो अलग तू अलग। झाओ माइकिन ने खुश होकर सिर्फ सर हिलाया। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों ने तैयार होकर नीचे आए। ये तेरी नई मेटिंग कार थी, सिस्टम रिवॉर्ड वाली लग्जरी फील। तू ड्राइव कर रहा था और जाओ मेचिन पैसेंजर सीट पे बैठी थी। वो कार के अंदर के फीचर्स देख के इम्प्रेस थी। तूने कार कब खरीदी? इतनी महंगी कार? पैसे कहाँ से आए? मेनसुक का सारा पैसा तो निंगबिंग ने डुबो दिया था ना? तूने थोड़ा सीरियस टोन में कहा। अब तू मेरी एक्स की मॉम नहीं रही, तू अब सिर्फ मेरी औरत है। मेरे पैसे का हिसाब नहीं देना पड़ता तुझे। जाओ मेचिन ने चुपचाप सर हिला दिया। वो अब तेरे सामने बिल्कुल सॉफ्ट और सबमिसिव हो चुकी थी। पहले वाली स्ट्रिक्ट फ्यूचर सास कहीं गायब हो गई थी। तुम दोनों आइस क्रीक सिटी के एक फेमस शंघाई रेस्टोरेंट में पहुंचे। कार पार्क करके अंदर गए। तूने मेन्यू जाओ मेचिन को दिया। तू पॉइंट कर, जो मर्जी, जो महंगा है वो भी, मैं ट्रीट कर रहा हूँ। खूब सारा खा के अपनी एनर्जी रिकवर कर। जाओ मेचिन खुश होकर मुस्कुराई और मेन्यू देखने लगी। तभी थोड़ी दूर वाले टेबल से एक फेमिलियर आवाज आई, फैंग युआन, सच में तू ही है? तूने नजर उठाई, वही वू लेनिंग खड़ी थी, तुझे और जाओ मेचिन को देखते हुए। वू लेनिंग आगे बढ़ी और क्यूरियसली जाओ मेचिन को देखते हुए बोली, ये तेरी मॉम है क्या? जाओ मेचिन का चेहरा सुनने के साथ ही लाल पड़ गया। वो उठने लगी हैंडशेक के लिए, लेकिन मॉम सुन के उसकी आंखें शर्मा के झुक गईं। पूरा सीन ऑकवर्ड हो गया। तू भी थोड़ा शॉक होके मुस्कुराया। वू लेनिंग बिल्कुल इनोसेंट स्माइल के साथ बोली, आंटी, आप बहुत सुंदर हो। सच में, आपको देख के लगता ही नहीं आप इतनी बड़ी उम्र की हो सकती हैं। फिगर तो बिल्कुल ड्रीम जैसा है। जाओ मेचिन का चेहरा और लाल हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ शर्मा के मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तो उन्हें अंदर ही बहुत मजा लिया। ये कोइंसिडेंस बहुत मजेदार था। वू लेनिंग ने फिर तुझसे पूछा, बॉस, वो लकी ड्रॉ कब स्टार्ट होगा? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो उन्हें कैजुअली कहा, खाना खा के लौटते ही स्टार्ट कर देता हूँ। वू लेनिंग ने जाओ मेचिन को एक और कॉम्प्लीमेंट दिया और अपने टेबल पे वापस चली गई। जाओ मेचिन ने धीरे से तुझे देखा। उसकी आंखों में शर्म, खुशी और थोड़ा सा डर मिला हुआ था। ये लड़की मुझे तेरी मॉम समझ रही थी। तो उन्हें उसका हाथ पकड़ के धीरे से बोला, छोड़ ना, एंजॉय कर, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। रेस्टोरेंट में सीन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। वू लेनिंग ने देखा कि तू जो मैचिन के साथ बैठा है, तो उसने सरप्राइज होके पूछा, ये तेरी मॉम है क्या? जो मैचिन का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। वो उठने लगी हैंडशेक करने, लेकिन मॉम सुनते ही उसकी आवाज़ रुक गई। वो शर्मा के धीरे से बोली, मैं फैंग युआन की एक्स गर्लफ्रेंड की मॉम हूँ। आखिर में उसने बोल ही दिया। बात मुंह से निकालने में उसको बहुत शर्म आ रही थी। वू लेनिंग शॉक्ड हो गई, फिर तुरंत सॉरी बोलते हुए बोली, अरे सॉरी आंटी, मैं गलती से समझ गई थी, आप इतनी यंग और सुंदर दिखती हैं। तूने हंस के वू लेनिंग को अपने पास वाली चेयर पे बैठने को कहा। अकेले खाने में क्या मज़ा, बैठ जा, साथ में खाते हैं। वू लेनिंग थोड़ा हेजिटेट की, लेकिन मान गई। तीनों एक साथ बैठ गए। यंग लड़की होने की वजह से वू लेनिंग बहुत खुल के बातें करने लगी। तो उसके साथ हंसी मजाक कर रहा था, बातें चल रही थी। जो मैचिन थोड़ी साइड में रह गई। वो धीरे से तुम दोनों को देख रही थी और अंदर ही अंदर थोड़ा जेलस फील कर रही थी। वू लेनिंग की लुक्स और उसकी स्वीट पर्सनैलिटी देख के जो मैचिन के मन में एक ख्याल आया, काश मैं भी इस उम्र में होती, तब शायद कॉम्पिटिशन की औकात होती। खाना आने लगा। जो मैचिन खुद से ही तेरे लिए खाना सर्व कर रही थी, सूप डाल रही थी, पानी भर रही थी। वू लेनिंग ने नोटिस किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। सोचा शायद आंटी बहुत केयरिंग है। खाना ख़त्म होने के बाद तूने कार निकाली और वू लेनिंग को भी ड्रॉप करने लगा। वू लेनिंग बैंक सीट पे बैठी थी और खुश होकर बोली, आज किस्मत बहुत अच्छी थी, फ्री खाना, लग्जरी कार में ड्रॉप, बस अभी लकी ड्रॉ में लकी स्टार बन जाऊँ तो लाइफ सेट हो जाएगी।
ज़ूमाई चिन ने साइड से तुझे देखा और धीरे से 80,000 रुपीज़ तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। निंगबिंग ने तुझे नुकसान पहुंचाया है, मैं उसकी तरफ से थोड़ा कॉम्पेंसेट करना चाहती हूँ। तूने स्क्रीन देख के तुरंत उसकी तरफ देखा। ये क्या कर रही है तू? ज़ूमाई चिन ने सॉफ्ट आवाज़ में कहा। निंगबिंग ने गलती की, मैं चुप नहीं रह सकती। तूने मुस्कुराते हुए कहा, तू अलग है, वो अलग। अगर उसमें तेरी 1/4 भी अक्ल होती तो ऐसा नहीं होता। अब तो उसको सही से गाइड कर, वरना किसी दिन कोई डेंजरस आदमी मिल गया तो मुश्किल हो जाएगी। ज़ूमाई चिन ने सर हिलाया, चेहरे पे लाल सी ग्लो के साथ बोली, मैं कुछ दिन तेरे साथ रहूँगी, उसकी तरफ से। बैक सीट पे वो लेनिंग सब सुन रही थी, लेकिन चुप रही, सिर्फ समझ रही थी कि तेरे साथ कुछ बड़ा सीन हुआ है। तभी सडनली तेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, मास्टर, मैं हर महीने के एंड में जागता हूं और स्पेशल रिवॉर्ड देता हूं। सिस्टम ने 3 ऑप्शंस दिए, 3 गेस्ट हाउस सब्सिडी कूपन्स, 30,000 कैश, 5,000 बिटकॉइंस, एक स्पेशल विंड फिश ब्रा, मिराकुलस आइटम। तो तुरंत ऑप्शन 3 चूज करने वाला था जब सिस्टम ने बताया ये ब्रा सिर्फ 1 हफ्ते में फ्लैट चेस्ट को ड्रामेटिकली बढ़ा सकती है। तू शॉक्ड और एक्साइटेड हो गया, लेकिन जैसे ही तूने चूज किया, नया टास्क पॉपअप हो गया। टास्क, आज के सबसे छोटे साइज वाली गेस्ट को ये ब्रा 1 हफ्ते तक पहनवाओ। तू अंदर ही गुस्सा हो गया, ये क्या बकचोदी है, इतना पावरफुल आइटम मिला और तुरंत डोनेट करने को बोल रहा है। लेकिन डेडलाइन थी आज रात 12 बजे तक, ना करने पे नेक्स्ट मंथ का सारा रिवॉर्ड सिस्टम बंद। तूने पीछे मुड़ के एक नज़र वू लेनिंग पे डाली। वो सबसे स्लिम और छोटे साइज वाली लग रही थी। तेरी नज़र उसके चेस्ट पे रुक गई। तू कार चला रहा था जब वू लेनिंग ने पीछे से अपना सर रपते हुए कहा, क्या देख रहे हो बॉस, अच्छे से ड्राइव करो ना। जो मैची ने भी तेरे गलत नजर को पकड़ लिया। उसने आईब्रो सिकोड़ के तेरे एल्बो को हल्के से छुआ। शाओयुआन, रोड पे ध्यान रख, बहुत गाड़ियां हैं। तू तुरंत नजर हटा ली और मुस्कुराते हुए बोला, अरे बस ये देख रहा था कि लेनिन का सर कितना लगी है, ठीक तो है ना। लेकिन अंदर से तेरा दिमाग ऑलरेडी कंफर्म कर चुका था, वो लेनिन ही सबसे छोटी साइज वाली है, जैसे पहले वाइट निंगबिंग थी जब तुम दोनों नए नए मिले थे। थोड़ी देर बाद कार अपार्टमेंट के नीचे पहुंच गई। पार्किंग मिल नहीं रही थी तो तूने कहा, तुम दोनों ऊपर जाओ, मैं थोड़ा दूर पार्क करके आता हूँ। जो मैचिन और वू लेनिंग नीचे उतर गए और लिफ्ट में चढ़ गए। लिफ्ट में वू लेनिंग ने क्यूरियस होकर पूछा, आंटी आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, कुछ दिन यहीं रुक रही हूँ, जो मैचिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वू लेनिंग ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और सच्ची तारीफ की। आंटी आप बहुत यंग और सुंदर दिखती हैं, फिगर भी जबरदस्त है, सच में बहुत एनवी होती है आपको देख के। जो मैचिन को ये तारीफ अच्छी लगी, वो भी मुस्कुराई। तू भी बहुत सुंदर है बेटी, तेरे जैसी लड़कियों के पीछे तो लाइन लगी होगी। दोनों लेडीज एक दूसरे की तारीफ करते हुए लिफ्ट से बाहर निकले। वू लेनिंग 02 रूम के दरवाजे पे पासवर्ड डालने लगी। तभी उसने देखा जो मैचिन 01 रूम के पास रुक गई। वू लेनिंग शॉक्ड होके बोली, आंटी आप मेरे बिल्कुल नेक्स्ट रूम में हो। जो मैचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कोइंसिडेंस बहुत बड़ा है। वू लेनिंग ने थोड़ा शर्मा के पूछा, आंटी आप तो लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी ना? नहीं नहीं, जो मैचिन हंसती, मैं तो यहाँ फ्री में रह रही हूँ। वू लेनिन खुश होकर अपने रूम में चली गई। जैसे ही 01 रूम का दरवाजा बंद हुआ, जो मैचिन का चेहरा उतर गया। उसने गहरी सांस ली और बेड पे बैठ गई। दिल में एक तीखा दर्द उठ रहा था। वू लेनिंग, इसकी उम्र, लुक्स और वो इनोसेंट चेहरा मेरी बेटी से भी ज्यादा सुंदर है और मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। वो मिरर के पास गई, अपने चेहरे को छूते हुए सोचने लगी, काश मैं 20 साल छोटी होती, तब मैं भी उसके साथ खुल के खड़ी हो सकती। तू नीकार पार्क करके ऊपर आया, सीधा ऑफिस में गया, एक पुराना शू बॉक्स निकाला और उसको सुंदर से डेकोरेट करके लकी ड्रॉ बॉक्स बना दिया। फिर छोटे छोटे पेपर्स पे लिखा, एक में बड़ा सा लकी स्टार, 7 डेज फ्री स्टे प्लस फ्री ड्राइवर प्लस मूवी टिकट, बाकी में थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग और छोटे प्राइजेस। सब फोल्ड करके बॉक्स में डाल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर को थोड़ा स्पेशल तरीके से रखा ताकि वू लेनिन को मिल जाए। फिर तू 02 रूम के पास गया और नॉक किया। वू लेनिन अंदर फोन चला रही थी। दरवाजा खोलते ही उसने बॉक्स देखा और उसकी आंखें चमक उठी। ड्रॉ शुरू हो गया क्या? हाँ, तूने कैजुअली बोला। जाके दूसरे गेस्ट को भी बुला ले ऑफिस में। वू लेनिन थोड़ा मुंह बना के सोची, ये मुझे अपना असिस्टेंट समझ रहा है क्या? लेकिन खाना खिलाने और कार ड्रॉप करने का एहसास था तो उसने हाँ कर दी। ठीक है, मैं बुला लेती हूँ। जाते वक्त उसने ज़मीन पे एक फोल्डेड पेपर देखा जो तेरे हाथ से गिर गया था। उसने उठा के खोला और अंदर लकी स्टार लिखा देखा। उसकी आंखें चमक गईं। उसने तुरंत पेपर को अपने पॉकेट में छुपा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस आपकी बैग बहुत हैंडसम लग रही थी। तू पीठ घुमा के मुस्कुराया। मछली के कान में हुक आ चुका है। थोड़ी देर बाद सब गेस्ट ऑफिस में इकट्ठा हो गए। छोटा सा रूम 10-12 लोगों से भरा पड़ा था। तूने बॉक्स आगे किया और बोला, एक एक करके आओ, जो मिलेगा वो मिलेगा, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। पहला कपल का लड़का निकला, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। दूसरी लड़की, फिर थैंक यू। एक के बाद एक सबको छोटे प्राइजेस या नथिंग ही मिल रहा था।
आखिर में वू लिनिंग की बारी आई। सब उसको देख रहे थे। वो ड्रामा करते हुए हाथ अंदर डाल के पेपर निकाली और धीरे से खोलने लगी। जैसे ही लकी स्टार दिखा, उसने एक्साइटेड होके चिल्लाई, वाह, मैं जीत गई, लकी स्टार। सब लोग तालियां बजाने लगे। बॉस सच में देता है, वाह क्या ऑफर है। लोगों के जाने के बाद ऑफिस में सिर्फ तू और वू लिनिंग बचे। तू चेयर पे बैठ के कूल अंदाज में बोला, कंग्रेचुलेशंस लिनिंग, लकी स्टार बन गई तू। वू लिनिंग खुश होके बोली, थैंक यू बॉस। तूने मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन एक बात बताऊं, मैंने सोचा है लकी स्टार के लिए ऑफर बढ़ा दूं। सिर्फ 1 दिन नहीं, पूरे 7 दिन तक ये सारा वेलफेयर मिलेगा। फ्री स्टे, फ्री ड्राइवर, मैं खुद लेके घूमूंगा, मूवी टिकट और अब फ्री मील्स भी, लोकल स्पेशल डिशेस। वू लिनिंग की आंखें फैल गईं। 7 दिन? पहले तो सिर्फ 1 दिन बोला था ना? तूने शोल्डर श्रग किया। अभी सोचा, अगर तू इतना अच्छा प्रमोशन करेगी तो मैं भी ज्यादा वैल्यू दूंगा, वरना ये नाम वेस्ट हो जाएगा। तू तो टूरिस्ट है ना, अगर कल जा रही है तो बता, मैं किसी और को दे देता हूं। वू लिनिंग तुरंत सोच में पड़ गई। उसने पॉकेट में छुपे पेपर को महसूस किया। 7 दिन का फ्री स्टे प्लस फूड प्लस ड्राइवर, ये ऑफर बहुत बड़ा था। उसके ओरिजिनल प्लान में सिर्फ 2 दिन और थे, लेकिन अब ये टेम्पटिंग लग रहा था। तूने अंदर ही मुस्कुराया। दोनों टास्क एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, 3 दिन स्टे प्लस 7 दिन ब्रा टास्क। वू लिनिंग ने थोड़ा हेजिटेट करके कहा, मैं सोच लेती हूँ थोड़ा। लेकिन तू ऑलरेडी जान चुका था वो रुकेगी। वो लेनिंग के दिमाग में 2 छोटे छोटे इंसान लड़ रहे थे। एक तरफ बोल रहा था वापस घर जा, दूसरी तरफ टेम्प्ट हो रही थी, फ्री स्टे, फ्री ड्राइवर, फ्री खाना, और वो भी 7 दिन तक। अभी तो कोई जॉब भी नहीं है, फ्री में इतना सब मिल रहा है तो क्यों ना रुक जाऊं। आखिर में उसने मुस्कुराते हुए डिसाइड कर लिया, ठीक है बॉस, मैं 7 दिन और रुक जाऊंगी, प्रॉमिस, नाम वेस्ट नहीं होगा। तूने अंदर ही मुस्कुराया, परफेक्ट। जो मेचिन के साथ 3 दिन का टास्क और वो लेनिंग के साथ 7 दिन का टास्क, दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। आज रात तक स्पेशल ब्रा भी नहीं देना है। वो लेनिंग खुश होके बोली, वाह, हर जगह ऐसे ऑफर्स होते तो लाइफ सेट थी। तूने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, और मजा तो अभी बाकी है। वो लेनिंग शर्मा के जल्दी से बोली, मैं रूम में जाती हूँ, कल सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लूंगी, और ऑफिस से निकल गई। थोड़ी देर बाद तू भी 01 रूम की तरफ गया। जैसे ही तू दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से दरवाजा खुल गया। रो मेचिन खड़ी थी, ताज़ा शावर किए हुए, स्किन चमक रही थी, आंखों में भूख और प्यार मिला हुआ था। वापस आ गया? उसने तेरे रिस्ट पकड़ लिया, आवाज में नर्म सी मिठास थी। बहुत देर हो गई थी, मैं वेट कर रही थी। तू उसको अंदर ले आया और दरवाजा बंद कर दिया। रो मेचिन तुरंत तेरे करीब आई। बहुत देर से बाहर आवाज आ रही थी, ड्रॉ खत्म हो गया? उसने पॉइंटी टोज पे खड़े होकर तुझे किस करने की कोशिश की। तूने उसकी कमर पकड़ ली। बहुत खुश लग रही है आज, तूने उसके लिप्स के पास कहा। रो मेचिन ने थोड़ा मुंह फेरते हुए लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। तुम दोनों बाहर बहुत हंस रहे थे। वो लड़की बहुत यंग और सुंदर है ना? तूने उसको अपने सीने से चिपटा लिया और उसके कान में धीरे से बोला, क्या बात है, जेलस हो रही हो क्या? कौन जेलस होता है? रो मेचिन ने शर्मा के मुंह फेर लिया, लेकिन उसका बदन तेरे से और चिपक गया। तूने उसको और खींच के गले लगाया। कोई भी कितना भी सुंदर हो, तेरे जैसा कंफर्टेबल और प्यारा कोई नहीं। तू जैसे बड़ा सॉफ्ट सोफा है, बिल्कुल परफेक्ट। ये बात सुन के रो मेचिन पूरा पिघल गई। उसने तेरे चेस्ट पे हाथ फेरते हुए सिडक्टिव आवाज में कहा, मेरा स्टैमिना वापस आ गया है। इतना खाना खाया है, अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। उसने खुद ही तुझे किस करना शुरू कर दिया। बहुत गर्म और पैशनेट किस था। तूने उसको उठा लिया और बेड की तरफ जाने लगा, लेकिन सडनली वू लिनिंग का ख्याल आया। तू डायरेक्शन चेंज करके बाथरूम की तरफ चला गया। यहाँ इसके गभी में आवाज कम जाएगी। रो मेचिन समझ गई और शर्मा के लाल हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो अब पूरी तरह तेरे कंट्रोल में थी। बाथरूम में माहौल बहुत गर्म हो गया था। जू मेचिन अब बिल्कुल वाइल्ड मोड में आ चुकी थी। उसने तुझे टाइटली पकड़ रखा था और पैशनेट किसेस दे रही थी। कल और आज बहुत मजा आया, अब और चाहिए, उसने सांस चढ़ते हुए कहा। तूने उसको उठा के बाथरूम के काउंटर पे बैठा दिया। दोनों के बीच केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि टाइम का पता ही नहीं चला। जू मेचिन पूरी तरह तेरे ऊपर डिपेंड कर चुकी थी और अब वाइट निंगबिंग का नाम भी उसके दिल से ऑलमोस्ट निकल चुका था। 10 बजे आध के अराउंड तुम दोनों बेड पे आ गए। जू मेचिन अभी भी तेरे से चिपकी हुई थी, लेकिन तभी तेरे दिमाग में सिस्टम टास्क की डेडलाइन याद आई। रात 12 बजे तक स्पेशल ब्रा वू लिनिंग को देना है। तू एकदम से जू मेचिन के ऊपर से हटा और उठने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो? जू मेचिन ने थककर सांस चढ़ते हुए पूछा। एक अर्जेंट काम है, जल्दी आता हूँ, तूने कहा। जू मेचिन ने रिलीफ की सांस ली, क्योंकि वो और नहीं संभाल पा रही थी, और मुस्कुराते हुए बोली, जल्दी आना?
तू 01 रूम से बाहर निकला, सिस्टम इन्वेंट्री से विंडफिश ब्रा निकाल के हाथ में छुपा लिया और सीधा 02 रूम के दरवाजे पे नॉक किया। वू लर्निंग अंदर फेस मास्क लगा के फ़ोन पे आई सिटी के टूरिस्ट स्पॉट्स देख रही थी। नॉक सुनते ही उसने दरवाज़ा खोला। बॉस अभी तक नहीं सोए? उसने सरप्राइज्ड होकर पूछा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी, पहले वाली आवाज़ों की वजह से। तू मुस्कुराते हुए अंदर आ गया और बोला, तेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। वू लर्निंग ने तेरा हाथ देखा और उसमें वो ब्रा देखते ही उसकी आंखें फैल गई। वो पीछे हट गई और शॉक्ड होके बोली, तू ये क्या लाया है? तुम्हें दिमाग खराब है क्या? गंदे आदमी, हरामी, मैं अकेली लड़की हूँ और तू मुझे ये चीज़ दे रहा है? उसका चेहरा लाल से लाल होते हुए ऑलमोस्ट पर्पल हो गया। वो गुस्से और शर्म से कांप रही थी। तूने बिल्कुल काम और इनोसेंट चेहरे से कहा, अरे रिलैक्स, ये कोई नॉर्मल गिफ्ट नहीं है, मेरे दोस्त ने बाहर से लाया है, स्पेशल शेपिंग इनरवेयर, तेरी स्लिम फिगर के लिए परफेक्ट है, पहन के देख कर्व आ जाएगी और बहुत कंफर्टेबल भी है। वू लर्निंग ने गुस्से में चिल्लाया, बहुत गंदा है तू, पहले क्यू में लेक्चर, फिर फ्री खाना, फिर लकी ड्रॉ, सब प्लान था ना मुझे यहाँ फंसाने का? मैं अभी चेकआउट करती हूँ। लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा के साथ साथ थोड़ी सी कन्फ्यूजन और डर भी था। वो सोच रही थी कि ये सब पहले से प्लान था क्या। वू लेनिन के दिमाग में बड़ा हंगामा मचा हुआ था। वो सोच रही थी, फ्री स्टे, फ्री ड्राइवर, फ्री खाना और अब ये इनरवेयर भी, क्या ये सच में इतना अच्छा है? तूने बिल्कुल दुख भरी एक्टिंग की, चेहरा उदास हुआ, आवाज़ में उदासी। ये बहुत महंगा है, मैंने बहुत पहले ख़रीदा था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अब वो छोड़ के चली गई, रख के क्या करूं? फेंक भी नहीं सकता, वेस्ट हो जाएगा। तूने जानबूझ के उसको डस्टबिन में फेंकने का नाटक किया। वू लेनिन को देख के थोड़ा प्यार आ गया। उसने सोचा, लगता है ये सच में दिल टूट के दुखी है और मैं उसको गंदा समझ रही थी। उसने जल्दी से रोक लिया, ठीक है मैं रख लेती हूँ, लेकिन ये सच में पहले किसी ने नहीं पहना ना? तूने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नया है, रोज़ पहनना पड़ेगा तभी असर होगा, शेप बन जाएगा और कंफर्टेबल भी रहेगा। वू लेनिन का चेहरा लाल होते हुए उसने जल्दी से ब्रा को ड्रॉर में छुपा दिया और बोली, अब तू जा, मैं सो जाऊंगी। तू रूम से बाहर निकलते ही जोर से मुस्कुराया, टास्क कंप्लीट हो गया, मछली फुली हो खो चुकी है। वू लेनिंग ने ड्रॉर में ब्रा को छुपा के तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। तू बाहर निकलते ही जोर से मुस्कुराया। एक टास्क पूरा, अब सिर्फ उसको 7 दिन तक पहनवाना बाकी है। रात को जाओ मेइचिन थक कर सो गई थी, तू भी थक कर लेट गया। सुबह एक्चुअली 12 बजे दिन। तू आंख खोली तो फोन पे टाइम देखा, 12 बज रहे थे। साइड में जाओ मेइचिन अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, बाल पिलो पे बिखरे हुए थे, बहुत क्यूट और थकी हुई लग रही थी। तूने सिस्टम पैनल खोला और आंखें चमक उठी। कंग्रेचुलेशंस, 1 लाख बिटकॉइंस क्रेडिट हो गए। 10 गेस्ट हाउस सब्सिडी कूपन्स कन्वर्ट होके 1 लाख कैश बन गए। टोटल अब तेरे पास ऑलमोस्ट 2.8 लाख कैश हो गया था। सिस्टम गिफ्ट प्लस जाओ मेइचिन के 80K प्लस ये नया। पहले इन्वेस्ट किए 5.3 लाख का ऑलमोस्ट हाफ वापस आ चुका था, प्लस 331 लग्जरी कार्स और अल्टीमेट पावर भी हाथ में थी। तू बहुत खुश था। सिस्टम थोड़ा स्लो है लेकिन काम कर रहा है, जल्दी से सारा पैसा रिकवर कर लूंगा। तूने जू मेकिन को उठाने नहीं दिया, सोचा थोड़ी और रेस्ट करने दे। खुद उठा, फ्रेश हुआ, अच्छे से रेडी हुआ और 02 रूम के पास गया। नॉक नॉक, अंदर आऊं? वू लेनिंग ने नींद भरी आवाज में दरवाजा खोला। वो अभी अभी उठी थी, बाल थोड़े मैसी, आंखों में नींद, चेहरे पे स्लीप मार्क्स, लेकिन उसने जल्दी से बाल ठीक कर लिए थे। उसके वाइट टी शर्ट के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा था कि उसने ब्रा पहन रखी थी। फिगर में थोड़ा चेंज आ चुका था। तूने मुस्कुराते हुए कहा, चल लंच करने चलते हैं, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। वू लेनिंग ने आंखें मली और पूछा, जू आंटी नहीं आ रही क्या? उनको भी बुला लें? नहीं, उनको और सोने दे, वापस आते टाइम उनके लिए पैक कर लेंगे। वू लेनिंग ने सर हिला दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो कॉरिडोर में टेक के खड़ा था, सोच रहा था वू लेनिंग को ये आवाज़ें बहुत परेशान कर रही होंगी। जैसे ही 3 दिन का टास्क कंप्लीट होगा उसको किसी अच्छी होटल में शिफ्ट कर दूंगा ताकि वो कंफर्टेबल रहे। वू लेनिंग अंदर रेडी होने लगी थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी कन्फ्यूजन था। ये बॉस सच में इतना अच्छा है क्या, या कुछ और सीन है? लेकिन फ्री लग्जरी ट्रीटमेंट छोड़ना भी उसके बस की बात नहीं थी। लगभग 20 मिनट बाद वू लेनिंग तैयार होकर बाहर आई। उसने हल्का सा मेकअप किया था, अब वो फ्रेश और सुंदर लग रही थी। चल बॉस, आज पूरा दिन तेरा फ्री गाइड सर्विस पे डिपेंड है, डिसअपॉइंट मत करना, उसने हंस के कहा। तूने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल टेंशन मत ले, तुझे इतना मज़ा दूंगा कि याद रहेगा। फ्री में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना। वू लेनिंग कुछ बोलने वाली थी कि रात की आवाज़ों की बात करे, लेकिन सोचा जो मेइचिन तेरी एक्स की मॉम है, तो चुप रह गई। उसने सिर्फ इतना बोला, मेरा नींद बहुत हल्का है। तूने तुरंत समझ लिया और बोला, तू 2 दिन और यहीं रुक,
उसके बाद मैं तुझे ऑपोजिट वाले होटल में शिफ्ट कर दूंगा, कंफर्टेबल रहेगा। वूलनिंग सरप्राइज्ड होकर तुझे देखा, इतना अच्छा ऑफर, ठीक है डील। तो उसको लेके नीचे आया और अपनी पुरानी जेटा कार के पास पहुंचा। कार अनलॉक करते ही उसने पूछा, अरे ये पुरानी कार मैटन कहाँ है? तूने डोर खोलते हुए कहा, खाना खा के इस जेटा को बेचने चलते हैं, नई कार के लिए स्पेस चाहिए। वुलनिंग अंदर बैठते हुए बोली, लगता है मिंसू बिजनेस अच्छा चल रहा है, 2 गाड़ियां हो गई। तूने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, पहले तो मैं ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया था, लेकिन वाइट निंगबिंग का नाम नहीं लिया। दोनों हंसी मजाक करते हुए फायरपॉट रेस्टोरेंट की तरफ निकल गए। रास्ते में वुलनिंग आइस सिटी के टूरिस्ट स्पॉट्स की बातें कर रही थी तो कभी कभी उसके चेस्ट की तरफ देखता। विंडफिश ब्रा का असर धीरे धीरे दिखने लगा था। हाफ आवर बाद तुम दोनों रेड फैक्ट्री एरिया पहुंचे। वहां एक बिग कार शोरूम दिखा जहां माइटिंग इलेक्ट्रिक कार्स डिस्प्ले पे थे। तू एक्साइटेड हो गया, चल अंदर चल के देखते हैं, सपने देखने में क्या हर्ज है। वुलनिंग ने साथ चलते हुए कहा, ठीक है देख लेते हैं, लेकिन सपना ही रहेगा, ये गाड़ियां बहुत महंगी हैं। दोनों शोरूम के अंदर गए। सेंटर में एक मैट ब्लैक माइटिंग इलेक्ट्रिक कार बहुत स्टाइलिश लग रही थी, शार्प लाइंस, अग्रेसिव लुक, जैसे कोई सुपर कार। वुलनिंग इम्प्रेस्ड होके बोली, वाह बहुत कूल है ये, मैट ब्लैक तो किलर है। तू कार के अराउंड घूम रहा था और दिल में सोच रहा था, एक दिन ज़रूर खरीदूंगा इसको। सेल्स पर्सन तुरंत आया और फीचर्स बताने लगा, 600 किलोमीटर रेंज, फास्ट चार्जिंग, लग्जरी इंटीरियर। तो दिल से इम्प्रेस था, लेकिन पॉकेट अभी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वुलनिंग ने तेरे आर्म को हल्के से पकड़ के कहा, चल बॉस बहुत देख लिया, अब दिल और जलेगा। तुम दोनों शोरूम से बाहर निकल ही रहे थे कि थोड़ी दूर से एक लड़की की तेज और गुस्से भरी आवाज आई, कैसे इतना महंगा है? इनविजिबल कार फिल्म 1 लाख? मैं तो सिर्फ 5000 वाला चाहती हूं। तो रुक गया। ये आवाज बहुत पहचानी थी, बाई निंगबिंग। वो एक सेल्समैन के साथ जोर जोर से बहस कर रही थी, गाल फूले हुए, बिल्कुल एटीट्यूड में। जैसे ही उसने तुझे देखा उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। नजर इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई एस्केप रूट नहीं था। बाई निंगबिंग ने जल्दी से अपना एटीट्यूड बदला और अग्रेसिव बनके तेरे तरफ बढ़ी। अरे वाह, कितनी कोइंसिडेंस है, यहां भी मिल गए। वू लेनिंग ने तेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखा और तुरंत समझ गई कि ये वही एक्स है। उसने बिना सोचे तेरे आर्म को टाइटली पकड़ लिया, पूरा बॉडी तेरे से चिपका दिया और स्वीट स्माइल के साथ बोली, हाँ बेबी, ये तेरी एक्स है ना, बहुत अच्छी है, लेकिन मुझसे थोड़ी कम लग रही है। बाई निंगबिंग की आंखें फैल गई, उसका मुंह खुला रह गया। तूने नेचुरली वू लेनिंग के हाथ पे अपना हाथ रख के उसको और करीब खींच लिया और कूल अंदाज में बोला, हाँ निंगबिंग, थैंक यू, तूने जगह छोड़ दी, वरना मैं इतनी सुंदर और समझदार लड़की कैसे पाता। बाई निंगबिंग का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में वू लेनिंग को ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा, बहुत जल्दी नया माल ढूंढ लिया। वाह फैंग युआन, लगता है तू भी उतना लॉयल नहीं था जितना दिखाता था। और तू इतनी सुंदर लड़की होने के बावजूद इसके जैसे ब्रोक आदमी के चक्कर में क्यों पड़ रही है? मैं उसकी एक्स हूं, मैं जानती हूं इसको, 0 पैसा, सिर्फ बकवास। वू लेनिंग ने एकदम से हंस दिया, तेरे आर्म को और टाइटली पकड़ते हुए बोली, ब्रोक? अच्छा जी, तो जिस आदमी के पास अभी नई लग्जरी कार है, 33,100 कार्स का कलेक्शन है और जो मुझे हर जगह फ्री में घुमा रहा है, वो ब्रोक है? आंटी, आप तो खुद उसके पैसे से कार देख रही हो ना। और हाँ, मैंने उसको देखा है जब वो सच में प्यार करता है, आपने तो सिर्फ एक्सप्लॉइट किया था। बाई निंगबिंग का मुंह बंद हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाई, उसका चेहरा जलन और गुस्से से लाल हो रहा था। तूने मुस्कुराते हुए फाइनल शॉट मारा, निंगबिंग तू अपनी लाइफ एंजॉय कर, मैं अपनी एंजॉय कर रहा हूं, और हाँ, अपनी मॉम को मेरा सलाम देना। बाई निंगबिंग कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकल सका। वो गुस्से में वहां से चलती बनी। वू लेनिंग अभी भी तेरे आर्म में थी। उसने धीरे से तुझे देखा और शर्माते हुए बोली, सीन बन गया, सॉरी अगर ज्यादा हो गया तो। तूने उसके सर पे हाथ फेरते हुए मुस्कुराया, परफेक्ट था, थैंक यू लेनिंग। दोनों वापस कार की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब माहौल में एक नई गर्म लहर थी। वू लेनिंग तेरे इतना करीब थी और उसके फिगर में विंडफिश ब्रा का असर भी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हम नोटाइज के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कंटिन्यू जरूर।